VOA वाशिंगटन से एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान में नेटो सप्लाई लाइंस अभी पूरी तरह खुली भी नहीं कि उनका रास्ता रोकने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN से लेकर उभरती हुई सियासी जमात PTI तक सब ने अमरीकी उस बयान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है जिसमें अमरीका की तरफ से सलाला के वाक़े पर माजरत की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेम्स फारवेल, पाकिस्तान पर एक नई किताब द पाकिस्तान कॉल्ड्रन के मुसन्निफ हैं, इसके अलावा दिफाई तज्जियाकार भी हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ है मुर्तज़ा जो कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं। हम इन दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलूंगी आपको स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्सपर्सन विक्टोरिया न्यूलैंड के उस बयान की तरफ जिसमें उन्होंने वजाहत की कि हिलरी क्लिंटन ने जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से बात की थी उसमें बात हुई क्या थी। तो हम चलते हैं उस बयान की तरफ। हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं उसकी एक झलक आपको सुनवाएंगे, आइए सुनते हैं। You know, as the statement makes clear, there were mistakes made on both sides that led to the tragic loss of life, and we are both sorry for those. इस बयान में विक्टोरिया न्यूलैंड ने ये कहा कि हम ये एतराफ़ करते हैं कि दोनों तरफ से गलतियां हुई जिसकी वजह से इंसानी जानों का नुकसान हुआ और हमें दोनों को ही इस पर बहुत अफसोस है। ये जो उन्होंने बात की थी कि दोनों तरफ से गलतियां हुई और इंसानी जान का नुकसान हुआ, इस पर पाकिस्तान में बहुत हंगामा हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पाकिस्तान के टॉक शोज़ में ख़ास तौर पर PMLN का, PTI का ये कहना है कि इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों तरफ से गलतियां हुई, क्या अमेरिका ने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी। ये सवाल जब हमने अमरीकी महकमा ख़ारजा के सामने रखा तो उन्होंने ये कहा कि जी S वर्ड यानी सॉरी का लफ्ज़ हमने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है, और जहाँ तक अमरीका का ख्याल है उन्होंने जिस कदर इजहार अफसोस और जिस कदर माजरत की है उनकी तरफ से माफ़ी है। एक कॉलर है हमारे साथ, इससे पहले कि हम आगे चलें हम उन कॉलर के पास चलते हैं। हमारे साथ जो कॉलर हैं उनका नाम आप बताएंगी? मुर्तज़ा हमारे साथ लाइन पर हैं। मुर्तज़ा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। मुझे ये बताया गया है कि आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं, आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ। जी मुर्तज़ा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में आम लोग इसको कैसे देख रहे हैं कि ये अमेरिका की तरफ से वो माफ़ी है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, या वो माफ़ी नहीं है? देखिए आयशा, हम इस डिटेल में अगर ना जाएं कि ये माफ़ी है या नहीं है, लेट्स फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको ये ले लेते हैं कि अगर ये माफ़ी है, विच आई पर्सनली बिलीव कि ये माफ़ी नहीं है, अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं ये माफ़ी है, तो आपको शायद याद होगा कि रेमंड डेविस का एक वाक़या हुआ था लाहौर में जहाँ पे उनसे एक बंदे का कत्ल भी हुआ था और उसके खिलाफ बहुत से प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी एजुकेशन आई और वो इम्यूनिटी हासिल करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। अगर फॉर एग्जाम्पल ये माफ़ी है भी तो 24 पाकिस्तानी पाक अफवाज के लोगों की शहादत को 6 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद क्या ये एक वर्ड सॉरी का इज दैट इनफ फ्रॉम अमेरिका? दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान में ब्लास्ट का सिलसिला नेटो सप्लाई लाइन रुक जाने के बाद और दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। क्या इस चीज की गारंटी अमेरिका देता है कि क्या ये उसके रद्द-ए-अमल में दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे? अच्छा मुर्तज़ा, छोटी सी बात, क्योंकि आप सहाफ़ी भी हैं तो इसलिए आपसे पूछना चाहूँगी, क्या पाकिस्तान में लोग, चूँकि पाकिस्तानी मीडिया पर ये बात हो चुकी है बहुत वाज़े तौर पर, इस पर नजम सेठी साहब भी प्रोग्राम कर चुके हैं, दीगर प्रोग्राम्स में भी हो चुकी है कि अमेरिका जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त माफ़ी के लिए तैयार था। जो A वर्ड जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है अपॉलॉजी, वो कहने को तैयार था, और पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा नहीं ठहरे आप रुक जाएं, हमारी पार्लियामेंट जब आपसे डिमांड करे तो आप अपॉलोजाइज करें ताकि पार्लियामेंट को क्रेडिट मिले, और फिर पार्लियामेंट का रिव्यू बहुत लंबा हो गया। पाकिस्तान में क्या लोगों इस नुआंस को लोग समझ रहे हैं, और क्या वो अपनी गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर रहे हैं, या सिर्फ इस वक्त तोपों का रुख अमेरिका की तरफ है? देखिए जी, गवर्नमेंट को ब्लेम तो नहीं किया जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो हल्का है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने गवर्नमेंट के स्टांस को सपोर्ट किया था टिल नाउ बिफोर इस नेट लाइन सप्लाई लाइन के दोबारा खुल जाने से। आपने बात की पार्लियामेंट की, तो डेफिनेटली एक लेजिस्लेटिव चीज अगर बीच में शामिल हो तो सुप्रीम पावर है, वो पाकिस्तान की सुप्रीम बॉडी है, और उसके जरिए अगर कोई चीज कमिट की जाए, तय की जाए, तो वो ज़ाहिर है बहुत सारी चीजों के मायने रखती है, और उसके मुताबिक भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर वो एक गवर्नमेंट की ही एक कह लें कि स्पोक्स बॉडी है या व्हाटएवर आप उसको नाम दे लें, तो उसने कानून पास किया और ये चीज अमेरिका के साथ तय की, एक नहीं और बहुत सारी शराइत तय की गई कि उसकी मर्जी के बगैर
जो है वो कोई ऐसा अमल नहीं किया जाएगा। तो जब ये वाक़या हुआ और उसको ये रंग दे देना कि ये दोनों मुल्कों की गलती थी और दोनों मुल्कों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी गलती जो है वो आपको अगर थोड़ा सा मतलब आप सोचें तो वो पहले भी कुछ वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। तो क्या ये रिपीटेडली एक गलती का बार बार होना, क्या ये एक वाकई हकीकत है या इसमें कोई और चीज़ पोशीदा है? अच्छा मुर्तज़ा, हमें लेनी पड़ेगी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। आप हमारे साथ लाइन पर हैं, हम इस बात को यहीं से जारी रखेंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर VOA वाशिंगटन में एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम के साथ आप सबको खुशामदीद। मुर्तज़ा, आप हमारे साथ लाइन पर हैं, कुछ सवाल हमें फेसबुक पर आ रहे हैं, मैं उनमें से एक आध सवाल पढ़ना चाहूँगी। चंद के जवाब हम आप लोगों के लिए ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं अमरीकी महकमा ख़ारजा से और दीगर महकमों से। जो बाकी सवाल हैं उनके लिए हमारे साथ कुछ देर में एक मेहमान होंगे जो उनका जवाब दे पाएंगे। ये सवाल किसी ने ये भेजा है कि एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ सेटलमेंट क्या है नेटो सप्लाई लाइन के दोबारा खुलने की? पाकिस्तान को अगर पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे और ड्रोन स्ट्राइक्स भी बंद नहीं हो रही तो पाकिस्तान ने ये सप्लाई लाइंस क्यों खोली? ये उमैर महमूद साहब ने अपना सवाल भेजा है हमारे फेसबुक पेज पर। उमैर महमूद साहब, हमने आपका सवाल हम अमरीकी महकमा ख़ारजा के अलावा यहाँ जो थिंक टैंक्स का हल्का है वाशिंगटन में उन तक भी लेके गए। आपके सवाल का छोटा सा जवाब मैं बता दूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को अगरचे नेटो सप्लाई लाइंस की मद में मजीद पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन कोalition सपोर्ट फंड में पाकिस्तान को कुछ पैसे जो पहले मिलने थे उससे शायद अब थोड़े से ज़्यादा मिल जाएंगे। ये पॉलिटिकल मनूवरिंग है दोनों साइड्स पे, पाकिस्तान की साइड से भी और अमेरिका की साइड से भी। यहाँ पे चूँकि इलेक्शन ईयर है, वो एक मद में नहीं दूसरी मद में पैसे देंगे तो शायद यहाँ पे उन्हें अपने अवाम को पेश करने में आसानी हो, जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत देखती है कि क्या वो अवाम को आसानी से पेश कर सकती है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने ये सप्लाई लाइंस क्यों खोली जबकि नेटो वो ड्रोन हमले भी बंद नहीं हो रहे? यहाँ के जितने भी थिंक टैंक से मैंने बात की, जितने भी माहिरीन से मैंने बात की, उनका ये कहना था कि अब पाकिस्तान जो है वो एक डब्बे में बंद हो गया है। पाकिस्तान ने अपना जो लास्ट कार्ड था नेटो सप्लाई लाइंस बंद करने का वो खेल लिया था और अमेरिका ने वो सप्लाईज डाइवर्ट कर दी थी नॉर्दर्न सप्लाई रूट से। माना कि उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, $100 मिलियन पर मंथ तक की फिगर आई है जो कि 1.2 अरब डॉलर बनते हैं साल के। लेकिन उसके बावजूद हमें ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने एक तरह से ये मैसेज दे दिया था कि भाई ठीक है, हम ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे, हम जहाँ महीने के 10 बिलियन खर्च करें हम साल के 2 बिलियन और खर्च कर देंगे, लेकिन हमारा काम चलता रहेगा और अगर आप इसमें हमारा साथ नहीं देंगे तो इसमें एंड में आपका नुकसान होगा। दूसरी बात ये कि जैसा कि पाकिस्तान में भी सियासी हलकों ने एक्सेप्ट किया, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जब नेटो के ममालिक आए थे, जब यूरोपियन यूनियन से आए थे, जब ब्रिटिश पैगामात उनको आए थे तो उससे भी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा जोर था। लोग जब नेटो का नाम लेते हैं अमूमन अमेरिका समझते हैं। उमैर साहब, नेटो में कोई 50 ममालिक हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था, जैसा कि हिना रब्बानी खर साहब ने भी कहा कि जो है वो ले। हमें एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनका नाम आप दोबारा बताएंगे प्लीज़ मुझे? दीपक नासिर साहब हमारे साथ हैं। नासिर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद। जी जी नासिर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे या क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैम इस पे जस्ट ये कमेंट करना चाहूँगा, ये एक पॉलिटिकल और मॉनिटरी जो बेनिफिट्स होते हैं ना, ये उसकी गेम है। पहले तो नेटो सप्लाई को जो है वो बहाल करना, और दूसरी बात यह है कि इस नेटो सप्लाई का बहाल होना जो है, इसके साथ अब अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, और ये बहाल होनी चाहिए थी। उसकी रीज़न ये चीज़ है कि जिस तरह से आप खुद बता रही हैं अभी थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर नेटो के अंदर 7 ममालिक हैं, ठीक है, कोई एक अमेरिकन नहीं है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि पाकिस्तान को उससे क्या बेनिफिट मिलना था या क्या बेनिफिट मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, पाकिस्तान एक्चुअली उसको यहाँ से बेनिफिट लेना चाहिए था। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा कि मिस्र ने जब इजराइल जो है वो मौरज़े वजूद में आया तो मिस्र ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि वो एक स्टेट है, ठीक है। अमेरिका ने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि आप इसको एक्सेप्ट करो, उन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा, और मिस्र ने $30 बिलियन इस बात के लिए कि उन्होंने इजराइल को एक स्टेट जो है वो माना। तो पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा अच्छा, एक सेकंड, आप हमारे साथ रहिए। मुर्तज़ा, आप कुछ डिफरेंट बात कर रहे थे, ये जो अभी हमारे दूसरे कॉलर ने बात की है इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नासिर साहब की बात उस बात की कॉन्टीन्यूटी है कि जो आप ट्रांजिट फ़ी कह लें उसको, या ट्रक गुजरने की आप उसको फ़ी कह लें, उनके कंटेनर गुजरने की फ़ी है, इन अनदर वे राउंड अगर आप उसको कंपनसेट करते हैं किसी और एड में, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह कोऑपरेटिव होगी चीज़। जो ट्रांजिट फ़ी है उसकी एक अलग सेल होना चाहिए, एक अलग बॉडी होनी चाहिए, तो उसको वेरी माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करे। और ये सारा जो पैसा है ऑन एन एवरेज अगर $5,000 से $6,000 यूएस गवर्नमेंट अगर दे देती है पर कंटेनर, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जो आपने भी कीमत और जो मालियत आपने बताई जो शुमाली इलाका जात की साइड से कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा वो महंगा पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से कि ये उनको लेस देन 50% पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मुर्तज़ा साहब एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करूंगी। ये जो आपने बात की, ये बात यहाँ पे बहुत ज्यादा होती रही है और ये बात मैंने खुद बहुत दफा उठाई है यहाँ इंटरव्यूज में भी, और उसका जवाब जो मुझे मिलता है मैं आप तक और अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहूंगी। मुझे बताया ये जाता है जब मैं ये पूछती हूँ कि भाई मैं ये कहती हूँ जी आपको नॉर्दर्न रूट से जितना मिल रहा है उससे आधा आप दे दें पाकिस्तान को, अगर आप वहाँ 12 या 14 दे रहे हैं तो 7 दे दें। मतलब आप क्यों मुसिर हैं कि इस पे बहुत कम फीस दें? अभी रिसेंटली यही बात मैंने की थी लीसा कर्टिस से जो यहाँ एक माहिर हैं कि अमेरिका क्यों अड़ा हुआ है, तो उनका ये कहना था कि ये सारी चीज़ें एक पैकेज के तौर पर देखी जाती हैं। अमेरिका पाकिस्तान को जो बहुत सारी इमदाद दे रहा है, चाहे वो कैरी लूगर बिल की मद में हो, चाहे वो कोalition सपोर्ट फंड के मद में हो एक्स्ट्रा, और चाहे वो मिलिट्री इमदाद हो, वो सारी मिलाएं तो नॉर्दर्न सप्लाई रूट से बहुत ज़्यादा बनती है। तो उनका ये कहना था कि अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद भी नहीं कर रहा, जब हमें मदद की ज़रूरत है, तो हम फिर बाकी इमदाद भी क्यों दें? और कांग्रेस में ये बात बार बार उठ रही है कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगें। तो अगर वो सारी इमदाद बकौल उनके अगर बंद कर दी जाए तो अमेरिका का पैसा नॉर्दर्न रूट यूज करके भी बचेगा। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये बात सही है या गलत, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि यहाँ पे इस बारे में क्या कहा जाता है। नासिर साहब जी मुर्तज़ा, मैं इस चीज को इस तरह डिवाइड करना चाहूंगा जिस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट वीजा देती है, एक होता है विजिटर वीजा, एक होता है एम्प्लॉयमेंट वीजा, और इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अगर पाकिस्तान को वो पैसे एज ए पैकेज दे रहे हैं तो वो पाकिस्तान फोर्सेस को लड़ने के दे रहे हैं, उनके इक्विपमेंट के दे रहे हैं, उनके बारूद के दे रहे हैं, उनके लोगों के दे रहे हैं, उनकी एफर्ट्स के दे रहे हैं। ये पाकिस्तान एक अलग कैटेगरी में उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और ये पाकिस्तान की टेरिटरी में वो गुजर रहे हैं और ये चीज उनके लिए हो रही है। तो दिस इज द राइट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज यूर यूजिंग द लैंड ऑफ पाकिस्तान। हमारी और सर्विस आप यूज करेंगे या जितनी भी सर्विस यूज करेंगे, बात ये नहीं है कि पैसे एक ही बैंक अकाउंट में या एक ही पैकेज के जरिए वो दे दें, बात ये कि हर एक का अलग डेकोरम है। अच्छा मुर्तज़ा, आपकी बात हम जारी रखेंगे, लेकिन मुझे बताया गया कि एक और मेहमान हमारे साथ लाइन पर हैं, जेम्स फारवेल, जिनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन शुरू में कराना चाह रही थी, जो हमारे मेहमान हैं यहाँ पर एक नई किताब, और हमारे साथ स्काइप न्यू ऑरलीन्स से ज्वाइन कर रहे हैं, हमें स्काइप पे हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पे एक नई किताब द पाकिस्तान कॉल्ड्रन के मुसन्निफ भी हैं, इसके अलावा दिफाई तज्जियाकार भी हैं, दिफाई मुशीर भी हैं। जेम्स फारवेल, वेलकम टू द शो, एंड आई अपोलोजाइज दैट द शो इज अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। आई वाज जस्ट टेलिंग देम that you have written the Pakistan Cauldron and you actually study Pakistan pretty closely. So please tell me, this statement that Hillary Clinton gave to Hina Rabbani Kar, the Foreign Minister of Pakistan, is this looked upon as an apology in America? Well, again, first, Ayesha, thanks for having me on the show. My usual disclaimer when we visit, which as I speak for myself, these are just my own personal opinions as an author and a student of Pakistan. I think most Americans are very sorry the incident happened. And there is a strong interest on the part of Americans to have cordial and productive relationships with Pakistan. And we'd like to move past that. So, James, let me just ask you this. Do you think the Americans made a mistake by waiting for Pakistan? Should they just have, when the incident happened, should they just have gone ahead and apologized? We made a mistake. We are sorry. We offer apologies. They waited 6-7 months and it's lost its appeal somehow. I think it would have been better had both sides been able to get together sooner. I think that there's no question that both sides regretted that it happened. There's a clear sense from the Secretary's statement that she felt that both sides probably could have been more vigilant. And all I can say is sometimes these things happen in politics. One always wishes these things would have been cleared up sooner.
Okay, thanks, James. And I'm told that we can hear you perfectly fine, so you can even put your phone down. We have you through Skype. Wonderful. But stay with us. We have 2 callers from Pakistan. We also have Facebook questions. Let me get to one of the Facebook questions. Murtaza, आप हमारे साथ हैं? जी, मैं आपके साथ हूं। नासिर साहब, आप भी हमारे साथ हैं? जी, नासिर साहब आप हमारे साथ हैं। नासिर साहब की कॉल या तो ड्रॉप हो गई है या मुझे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। बहरहाल छोटा सा आपको बता दूं, जेम्स फारवेल ने ये कहा कि अमेरिका में ज़्यादातर अमरीकियों को ये जो हादसा हुआ सलाला का, उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। हमारे पास फेसबुक पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ जाते हैं। एक साहब जो पिछले शो के बाद उन्होंने ये लिखा था कि जी ये जो आप बातें कर रही हैं और ये इन सब को छोड़ें, ये बताएं पहली बात कि अमेरिका जो है वो जंग कब ख़त्म करेगा अफ़गानिस्तान में और कब वो रीजन में इंटरफेयर करना, दखल देना छोड़ेगा। मैं यही सवाल अंग्रेज़ी में अपने मेहमान से पूछूंगी। जेम्स, वी वांट टू फाइंड आउट, वी हैव अ क्वेश्चन ऑन फेसबुक व्हिच इज़, when is the US going to stop interfering in the region? When is it going to end the war? Well, I think the president has made clear that there will be a withdrawal of American troops by 2014. Remember that Americans don't want to be involved in a conflict any more than I think Pakistanis want us to do. And as a defense analyst, James, do you think that withdrawal will be like 80% of the forces, 90% of the forces? What will be left in Afghanistan after 2014? We really don't know the answer to that question. One hopes that there will be an accord between all the factions. We don't know what the outcome, whatever talks that take place will be. I think that these will determine everything. I would speculate, and speculate is the only word I can use here, that if an American presence remains, it's purely one of support, and I think it'll be minimal. Okay, let me just translate what you just said. James Farwell ने हमें ये बताया कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि 2014 में वो अफ़गानिस्तान से निकलेगा और अमेरिका भी उस खित्ते में कम से कम जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और जिस तरह के पाकिस्तानी नहीं चाहते कि अमेरिका वहाँ इन्वॉल्व ना हो। लेकिन 2014 के बाद अमेरिका की कितनी तादाद होगी अफ़गानिस्तान में, ये कोई नहीं जानता, ये हालात पर डिपेंड करेगा। इसी पर बात जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं जेम्स फारवेल जो मुसन्निफ हैं, द पाकिस्तान कॉल्ड्रन, कंस्पिरेसी, इंस्टेबिलिटी। लेट मी रीड द नेम ऑफ द बुक प्रॉपर्ली, जेम्स, आई डोंट वांट टू मैसेकर द नेम ऑफ द बुक, कंस्पिरेसी, असैसिनेशन एंड इंस्टेबिलिटी। एक और सवाल है हमारे साथ फेसबुक पर, और मेरे पास जो बहुत सारे आप पेपर्स देख रहे हैं वो इसलिए कि फेसबुक पर अभी भी हमें सवाल आ रहे हैं और मुझे बार बार लाके दिए जा रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत सारे सवाल हैं। और ये पूछा जा रहा है अमेरिका से कि क्या पाकिस्तान में CIA जैसी और रेमंड डेविस जैसी और ब्लैक वाटर जैसी एजेंसीज अभी भी मौजूद हैं। इसका नेटो सप्लाई लाइन से बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं है, बट लेट मी पुट दिस क्वेश्चन। James, the question coming to are there agencies like the Blackwater, the CIA, Raymond Davis, are they still operating in Pakistan? Are they still violating Pakistani law? Are they still on Pakistani soil? Well, I would have no knowledge as to what those agencies would do. I would say that the policy of this government, looking at it from the outside, is to respect the laws and to respect the sovereignty of other nations. But what is usually the general practice internationally? Can you tell me, especially in similar situations, can you give us some examples? Sure. I think this country works very hard to establish cooperative relationships between countries that it works with. When he was president, George W. Bush and President Musharraf worked very closely to do that. Our American military works very closely with General Kayani and his colleagues to try and have a smooth relationship. Secretary Clinton and the civilian officials in our government do the same thing with the elected civilian government, which of course people like myself think it is very critical. And yet people in Pakistan think otherwise. But before I go on to that, let me just translate
a little bit of what you said. जेम्स फार्वल का ये कहना था कि अमेरिका की पूरी कोशिश होती है कि दुनिया में जिस हुकूमत से भी काम करे मिलकर करे, एक मुश्तरका ये रिलेशनशिप हो जिस तरह पाकिस्तान से उसकी थी जब सदर बुश और पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी जो कि हमारे साथी मुर्तज़ा ने उनसे पूछा, बल्कि मुर्तज़ा आप लाइन पर हैं, मुर्तज़ा आप लाइन पर हैं? जी मुर्तज़ा आप हमारे साथ लाइन पर हैं? जी मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूं। Okay, James, we have a guest with us from Pakistan who's a freelance journalist, and I have a feeling that he would love to ask you a question. Murtaza, would you like to comment on what Mr. Farwell just said? America really has cooperative relations. I just heard he was saying, and it was really great to listen to him. I have a couple of things that I would like to ask you, sir. The question is that you said that U.S. announced that they're going to withdraw their forces in 2014 from Afghanistan. But the thing is that they are claiming this thing since ages. I know that you know that Obama is there from like years, and he has committed this thing that he can withdraw his forces within like a couple of years or a couple of months. At the first he said that, but he didn't do this thing. Now it's 2014. This whole thing, I think, is revolved around chain, or it is knitted with Afghanistan. So Pakistan is giving them the supply routes and everything, and all of a sudden this Salala incident happened, and after like the 6.5 or 7 months, this statement comes that we are sorry. So why 6.5 or 7 months took? As you said that this should have been done sooner, but what is the logical or the authentic, or what is the guarantee of this thing that they're gonna finish this thing by 2014 and all that? And what is the guarantee of this thing that they're gonna raise this amount of everything they're giving in form of money as a package or whatever it is? Murtaza, let's keep the question short so the guest gets an chance to answer it. Sure. James, you heard the question. Number one, what's the guarantee America's leaving? Number two, how do we know Salala's not going to happen again, etc.? First, let me answer the first part. I didn't quite hear the second thing. What is the guarantee that America's leaving? Well, for one thing, Americans would like not to be involved in a foreign conflict. There is a strategic agreement by which we perhaps will be providing support, and I use the word support, to the Afghan national government that's there. The extent to which that happens or what it would look like is something let me take a step back. Let me finish, Ayesha. Okay. It's something that has to be worked out, and I think it's speculative to know what the shape of that will be. I think what's clear is that the U.S. government has said that it intends to withdraw fighting forces. It doesn't mean that there won't be support. What the nature of that support will be is something that we'll just have to see. Now, I'm very sorry, I just simply did not understand clearly what the second part of the question was. If you could kindly repeat that, happy to answer it. I was actually going to repeat the first question, which is what he said was that President Obama, during his election campaign, said he will withdraw forces from Afghanistan within a few months, and now it's 2014, and the forces are still there. Oh, what you mean? What pressure would cause him to actually withdraw forces by 2014? The answer to that is very simple, and that is the American public wants to would support withdrawing most of its military forces by then. Again, I say to that there is a strategic partnership agreement, and we need to see what comes out of that. Thank you very much, James. But let me first translate a little bit of what he said. मुर्तज़ा के सवाल के जवाब में जो सवाल उनका ये था कि प्रेसिडेंट ओबामा ने तो ये कहा था वो चंद महीनों में निकाल देंगे, 2014 तक अमरीकी फोर्सेस निकालने की क्या गारंटी है। उनका ये कहना था कि एक तो ये कि अमेरिका ऐलान कर चुका है, दूसरी बात ये कि अमरीकी अवाम भी अब नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ोर्सेस रहें, तो यहाँ पर सियासी प्रेशर भी है काफ़ी ज़्यादा कि अमरीका वहाँ से फ़ौजें निकाले। तीसरी बात यह है कि ज़ाहिर है फ़ौजें उनके कहने के मुताबिक 100% विड्रॉ नहीं होंगी, सपोर्ट रोल में रहेंगी। जो अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी मदद के लिए वहाँ फ़ौज और कुछ इक्विपमेंट रहेगा। सो ये था सवाल जेम्स फार्वेल के सवाल का। डू वी हैव अनदर कॉलर एंड इन फैक्ट डू वी हैव Okay,
So we don't have another caller because we don't have time. The discussion was so good, James, that I lost track of time. But thank you so much for joining us. James Farwell, author of The Pakistan Cauldron. Thank you, Ayesha. Always an honor to be with you. And people should check out your book on Amazon. Let me thank हमारे उर्दू बोलने वाले और उर्दू सुनने वाले देखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। VOA वाशिंगटन स्टूडियोज़ में एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम को हमारे फेसबुक पेज facebook.com/accesspointwith80 पे भी चेक करना ना भूलिएगा और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मज़ीद सवाल भेजते रहिए। आयशा तंजीम की तरफ से खुदा हाफ़िज़। VOA वाशिंगटन से एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान में नेटो सप्लाई लाइंस अभी पूरी तरह खुली भी नहीं कि उनका रास्ता रोकने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN से लेकर उभरती हुई सियासी जमात PTI तक सब ने अमरीकी उस बयान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है जिसमें अमरीका की तरफ से सलाला के वाक़े पर माजरत की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेम्स फारवेल, पाकिस्तान पर एक नई किताब द पाकिस्तान कॉल्ड्रन के मुसन्निफ हैं। इसके अलावा दिफाई तज्जियाकार भी हैं और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं मुर्तज़ा जो कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं। हम इन दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलूंगी आपको स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्सपर्सन विक्टोरिया न्यूलैंड के उस बयान की तरफ जिसमें उन्होंने वजाहत की कि हिलरी क्लिंटन ने जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से बात की थी उसमें बात हुई क्या थी। तो हम चलते हैं उस बयान की तरफ। हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं उसकी एक झलक आपको सुनवाएंगे, आइए सुनते हैं। You know, as the statement makes clear, there were mistakes made on both sides that led to the tragic loss of life, and we are both sorry for those. इस बयान में विक्टोरिया न्यूलैंड ने ये कहा कि हम ये एतराफ़ करते हैं कि दोनों तरफ से गलतियां हुई जिसकी वजह से इंसानी जानों का नुकसान हुआ और हमें दोनों को ही इस पर बहुत अफसोस है। ये जो उन्होंने बात की थी कि दोनों तरफ से गलतियां हुई और इंसानी जान का नुकसान हुआ, इस पर पाकिस्तान में बहुत हंगामा हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पाकिस्तान के टॉक शोज़ में ख़ास तौर पर PMLN का, PTI का ये कहना है कि इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों तरफ से गलतियां हुई, क्या अमेरिका ने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी। ये सवाल जब हमने अमरीकी महकमा ख़ारजा के सामने रखा तो उन्होंने ये कहा कि जी S वर्ड यानी सॉरी का लफ्ज़ हमने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है और जहाँ तक अमरीका का ख्याल है उन्होंने जिस कदर इजहार अफसोस और जिस कदर माजरत की है उनकी तरफ से माफ़ी है। एक कॉलर है हमारे साथ, इससे पहले कि हम आगे चलें हम उन कॉलर के पास चलते हैं। हमारे साथ जो कॉलर हैं उनका नाम आप बताएंगी? मुर्तज़ा हमारे साथ लाइन पर हैं। मुर्तज़ा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। मुझे ये बताया गया है कि आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं, आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ। जी मुर्तज़ा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में आम लोग इसको कैसे देख रहे हैं कि ये अमेरिका की तरफ से वो माफ़ी है जिसकी उम्मीद की जा रही थी या वो माफ़ी नहीं है? देखिए आयशा, हम इस डिटेल में अगर ना जाएं कि ये माफ़ी है या नहीं है, लेट्स फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको ये ले लेते हैं कि अगर ये माफ़ी है, विच आई पर्सनली